जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2020 के जो फॉर्म निकल चुके हैं उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एसएससी सीपीओ के अंतर्गत आपको सीआरपीएफ एसआई, तो एसएससी सीआरपीएफ एसआई और एएसआई, और उसमें आपको आ जाएगा दिल्ली इंस्पेक्टर, दिल्ली सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आपका सीआरपीएफ आ जाएगा, बीएसएफ आ जाएगा, आईटीबीपी आ जाएगा और सीआईएसएफ हो जाएगा और एसएसबी। ये जितने भी एसआई और एएसआई के पोस्ट होते हैं ये सीपीओ के अंतर्गत आपके होते हैं। ओनली फॉर आपको हमने सीआरपीएफ लिखा, लेकिन ये आपको इतने पोस्टों की भर्ती इसमें होती है। तो हम इसकी डिटेल्स पूरी आपको दिखलाएंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ये आपका फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद आपको एक इसका सिलेबस अपलोड होगा जो आपको सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सके। तो फ्रेंड, बिना देरी किए ले चलते हैं इस फॉर्म की डिटेल्स की ओर। अगर आपका एज 20 से 25 वर्ष के एज के बीच में हो तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकती है। पूरे भारत के लिए फॉर्म फिल होगा, पूरे हर स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे। आप बीए कर चुके हैं विश्वविद्यालय स्नातक कक्ष से तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलते हैं इसके अपडेट की ओर। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा एसएससी सीपीओ भर्ती 2020 के अंतर्गत ये जो अपडेट निकल के आया है, आपका कौन सा डेट है, 18/6/2020 का अपडेट आ चुका है। इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो आपको 17 जून से भरना शुरू हो जाएगा। अंतिम डेट आपको 16 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लगभग आपको 1 माह की डेट मिले हैं जिसके अंतर्गत आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपको दिल्ली पुलिस और एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी हर का एएसआई और एएसआई की पोस्टों पर ये भर्ती इस पोस्ट पर होती है एसएससी सीपीओ के अंतर्गत। एसएससी कुल सीपीओ की मैं भर्ती आपको डिटेल्स दिखला दूंगा और उसके बाद आपको देखिए, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए, एसएससी सीपीओ पेपर फर्स्ट के ऑनलाइन मॉडल सेट यहाँ क्लिक करें। इसके अपडेट भी आपको मैं देते रहूँगा और ये लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जहाँ से आप ये मॉडल सेट आप अपने पेपर फर्स्ट के लिए अभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप ये डाउनलोड करके या ऑनलाइन सेट ये आप मार सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हम आगे ही चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। रिक्त पदों के लिए तो सीआरपीएफ, जीडी, महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए फॉर्म को फिल किया जाएगा। हम बात करते हैं एज के। एज जो हमारा निकल के आया है, एज है जो 1/1/2021 के अंतर्गत 20 से 25 वर्ष के एज के बीच होना चाहिए। एज आपका 20 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। ऐसे आपको मोटा मोटी एक बात बता दूँ, 2/1/1996 के पहले 9 और 1/1/2001 के से पैदा, मतलब ये दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका 1/1/2001 के बाद का डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका 20 साल नहीं पूरा है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। चलिए, एक और बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, जो आपको एज में छूट मिलते हैं ओबीसी और एससी एसटी, इसमें आपको छूट मिलने ही वाले हैं। एससी एसटी के 5 वर्ष और ओबीसी कैंडिडेटों के लिए 3 वर्ष का छूट मिलेगा। और जो छूट जिस प्रकार से आपको छूट पर फॉर्म में मिलती है या भारत सरकार द्वारा आपको छूट की प्रदान की गई है, वो आपको छूट मिलने ही वाली है। इसमें छूट एज में मिलती है। हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता जो है, इसमें आपको किसी भी मान्यता बोर्ड से विश्वविद्यालय के आपने बीए कर लिए हैं तो इस फॉर्म को आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको कोई डाउट नहीं कि इस फॉर्म को भरने में क्या, बस अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से आकर डिग्री प्राप्त कर ली है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस के अगर आप फॉर्म एसआई के भरते, वहाँ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटरसाइकिल या कार के दोनों में से किसी का एक हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो आवेदन शुल्क लगने वाले हैं, जो आवेदन शुल्क हैं आपके 100 रुपये लगने वाले हैं, जिसकी भुगतान आपको ऑनलाइन द्वारा की जाएगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
SBI के खाता द्वारा या चालान द्वारा, जैसे भी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो पेमेंट करने के लिए 18/7/2020 के डेट को ही आपको ये पेमेंट कर देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन SSC के साइट पर जाकर, या आपको मैं साइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप ओपन करके देख सकते हैं और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और चयन की प्रक्रिया जो रखा गया है, किस प्रकार से रखा गया, मैं आपको ये भी बतला दूं। जो चयन की प्रक्रिया है, ये पेपर फर्स्ट पहले आपको एग्ज़ाम होगा, फिर आपकी PST होगी, फिर PFT होगी, उसके बाद पेपर दूसरा होगा, उसके बाद आपका मेडिकल्स होंगे। ये आपको 4 स्टेपों में हो गए। तो मैं आपको बता दूं, पेपर फर्स्ट के लिए मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, जिसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको पेपर दूसरे फिर फिजिकल्स किस प्रकार से होंगे, इसके भी इसी वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। आगे देखिए, मैं हर एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे, सिलेबस के लिए अलग मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट के प्रोसेस के, अगर डेट, ये महत्वपूर्ण डेट है जो आपको मैं बता दूं फिर से, ऑनलाइन जमा करना है जो आपको डेट, तो जो ऑनलाइन डेट करने की जमा थी, मैं बता दूं आपको इस डिटेल्स में, ये 2019 का भी ये तिथि आपको इसमें मैं बता देता हूं। अगर आपने 2019 का भी आपने फिल किया था तो ये आपको देखिए 2019 का अपडेट इसमें है। तो ये तो इससे हमकी कोई बात अभी नहीं निकल के आई है। अभी सेकेंड पेपर इसका अभी बाद में, हमको बस ओनली फॉर 2020 के अंतर्गत के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानना है। तो चलिए हम 2020 के ही अंतर्गत हम चलते हैं। 2019 के लिए मैं पहले वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ये आपको ऑनलाइन जो आवेदन करने हैं 17/6/2020 से करें, और 16/7/2020 तक आपकी लास्ट डेट है। भुगतान करने की तिथि जो आपको 18/7/2020 तक है। भुगतान सब अंतिम सबमिट हो जाने के लिए 22/7/2020 तक आप ये कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट का जो डेट निकल के आया है आपका 29/9/2020 से 5/10/2020 के बीच आपका पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी क्या अपडेट होगा अभी कुछ तय नहीं कहा जा सकता। और यही निकल कर एक नया अपडेट आ चुका है, 3/1/2001 को आपका दूसरा पेपर होगा। अब हम बात करते हैं कुछ वैकेंसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आपको मैं एक यहाँ चीज़ बताना भूल गया हूँ। जैसे आपको देखिए, दिल्ली पुलिस के ड्राइवर के लिए आपको लाइसेंस तो चाहिए, लेकिन अन्य कोई भी पोस्ट के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। आप बस उसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे प्रोसेस, किस किस पोस्टों के लिए कितना कितना वैकेंसी आपको जो निकल के आई है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो टोटल पोस्ट है आपका 1564 पोस्ट हैं टोटल। ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली, ये दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए आपको जो अपडेट निकल के आया है, पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग में 41, पिछड़ा वर्ग में 10, EWS में 10, अनुसूचित जाति में 13, अनुसूचित जनजाति में 17 और संपूर्ण 91। टोटल आपको डिटेल्स यहाँ दिख जाएंगे। महिलाओं के लिए ये रखा गया है। और CRPF में सब इंस्पेक्टर के लिए आपको, पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग में 411, OBC में आपको 281 और EWS में 14। हर एक पोस्टों के लिए अलग अलग है। अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिस फॉर्म में आपको फिल करना है सब में आपको हो, तो ये अच्छी बात है। आप डिटेल्स भर्ती का देख ले, आपके सामने है, जिसमें आपको आपको PDF डाउनलोड करिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी पोस्ट में कितना परसेंट है और कितना वैकेंसी है। ये अब हम कुछ बात करते हैं फिजिकल्स के। फिजिकल्स में आपको किस प्रकार से क्या क्या होने वाले हैं, और ये फिजिकल्स आपके नॉर्मल फिजिकल्स होते हैं। इसी के अंतर्गत हम पूरी डिटेल्स को क्लियर कर देंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपको लंबाई जो होंगी पुरुषों के लिए आपको पहले ये होगा, और आपके यहाँ महिलाओं के लिए 170 आपको पुरुषों के लिए, और SC/ST के लिए आपको यहाँ छूट रखा गया। चेस्ट आपका 80 से 85 और 77 से 82। दौड़ आपका 100 मीटर जो होंगे वो आपको जो क्वालिफाई करना है उसको भी 100 मीटर वाले भी होगी। यहाँ उसके लिए समय आपको रखा गया 16 सेकेंड। 100 मीटर की दौड़ आपको 16 सेकेंड में क्वालिफाई करनी है। लंब कूद जो होगी आपको लगभग 3.5 फीट के अंतर्गत मीटर होंगी। 3.65 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.5 फीट से 3.5 मीटर से उसकी आपको 3 चांस मिलेंगे। आपको ऊंचे छलांग आपको 1.2 मीटर, और गोला चलाना है जो आपको 4.5 मीटर। ये सारे के चांसेस आपके 3 बार दिए जाएंगे, ओनली फॉर दौड़ को छोड़ाकर। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट महिलाओं के लिए। अब महिलाओं में आपको मैं बता दूं,
जो आपको अपडेट निकल के आई है उसके अंतर्गत आपको हाइट चाहिए, आपको 157 सेंटीमीटर। SC/ST हैं तो अगर आपको 54 है, ये चेस्ट के लिए आपको कोई नहीं है। 100 मीटर की दूरी 18 सेकंड में आपको क्वालिफाई करना है और 2.7 मीटर की आपको लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप आपको फेंकना है और गोला आपको फेंकना नहीं है। आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसकी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछें, मैं आपको जल्द से जल्द उसकी डिटेल्स आपको दी जाएगी। ये आप फॉर्म को डिटेल्स के लिए स्क्रीनशॉट ले ले, इसलिए कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। इसमें आपको कोई भी फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको फिर वहाँ डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड आपको मैं बता सकता हूँ कि इसकी जानकारी संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।